शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर मेवात जिले की महिलाएं रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका यादव व सीएमओ कृष्ण कुमार ने दी जानकारी। आपको बता दें कि लाल किले की प्राचीर से कोई भी प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करता है तो उनके जुबान से निकली हर एक बात के मायने होते हैं। प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं उसका हर शब्द बहुत नपा तुला होता है। इस साल 2020 के 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव के संकेत दिए हैं। माना जा रहा है कि अब लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 की जा सकती है। मेवात में ये चर्चा होने लगी है कि आखिर क्यों सरकार बेटियों की विवाह की न्यूनतम उम्र क्यों बदलना चाहती है, या फिर मोदी सरकार इससे क्या हासिल करना चाहती है। मेवात सिटी न्यूज की टीम ने इस विषय पर जाने माने डॉक्टरों से राय जानने की कोशिश की। आप खुद ही सुन लीजिएगा। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। मेरा खुद के मानना है कि भी 18 से 21 साल करने में एक तो जैसे लड़की की शादी डिले होगी तो ओबियसली मातृ मृत्यु दर भी कम होगा और शिशु मृत्यु दर, क्योंकि एक 18 साल की अगर शादी होती है और 1 साल के बाद अगर उसको गर्भ धारण कर लेती है तो कहीं ना कहीं जरूर इससे घटेगी मातृ और दोनों शिशु दर। तो सेकंड क्वेश्चन है, मेडिकल साइंस के हिसाब से लड़कियों के लिए शादी की सही उम्र कितनी होनी चाहिए? मेडिकल साइंस के हिसाब से 18 साल उपयुक्त उम्र है, लेकिन इससे जैसे और अगर डिले भी करो तो अच्छी बात है, इससे मानसिक और बौद्धिक विकास दोनों उसके डेवलपमेंट हो जाती है। तीसरा को खतरा होता है क्या, क्या माने? बिल्कुल, कम उम्र में शादी करने से लड़कियों की पूरी फिजिकल डेवलपमेंट यानी जो ग्रोथ होती है वो पूरी नहीं हो पाती और ना ही मानसिक ग्रोथ हो पाती, तो उसी की वजह से कम उम्र में शादी नहीं करना चाहिए। बढ़ने से मात्र शिशु और बच्चे शिशु दर कम हो सकती है, लड़कियों की शादी को बढ़ाने से किसी पर कितना असर? देखिए, अगर लड़कियों की उम्र हम शादी के लिए बढ़ा देते हैं तो उससे तो स्पेशली अगर मेवात की बात करें, मेवात नहीं पूरे हरियाणा की बात करें, तो उसमें एक तो एजुकेशन बेनिफिट लड़कियों को मिल पाएगा। क्योंकि अभी क्या होता है कि माँ बाप को, जिनका थोड़ा सा गरीब होते हैं, उनको थोड़ा जल्दी होती है कि भाई शादी जल्दी निपटा दो। तो अगर सरकार इस तरह की बॉन्डेज कर दे कि भाई शादी उससे पहले हो ही नहीं सकती, तो माँ बाप इस विषय में भी सोचेंगे कि भाई लड़की को पढ़ाया जाए। दूसरा, जो हमारे हरियाणा में स्पेशली जो ये दहेज को लेके न्यूसेंस है लड़कियों के ऊपर, उसके बाद उनकी कोई फैमिली लाइफ भी अच्छी नहीं रहती, तो वो चीज़ भी कम होगी। क्योंकि लड़कियां अगर पढ़ेंगी तो उनको फिर आगे नौकरी अच्छी मिलेगी। नौकरी अगर वो अपने पाँव पे होंगी तो उनके साथ जो ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, ये मेरे को लगता है इसमें भी कमी आएगी। तीसरा क्या है, जैसे मेवात में एक और भी इशू रहता है कि जैसे नाबालिग बच्ची हैं, वो बहुत ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के साथ आती हैं, तो अगर पढ़ाई और एजुकेशन हर किसी भी जगह की इम्प्रूव हो जाएगी तो हमारा वो वाला फैक्टर भी कम होएगा। फिर आप जैसे एमएमआर और आईएमआर का पूछ रहे हैं, तो ये बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि अगर उम्र बिल्कुल उसकी सही होगी, और एक होता है कि आप कोई भी फैमिली को प्लान करके, अगर पढ़ा लिखा बच्चा होएगा तो वो हर चीज़ की प्लानिंग करेगा, वो उससे हमारा देश भी बहुत ऊपर जाएगा। क्योंकि कहते हैं गुरु ही माँ, पहला गुरु माँ ही होती है। तो अगर शिक्षित नारी होएगी तो समाज भी हमारा अच्छा होएगा। और इससे जो ये डोमेस्टिक वायलेंस, मैं कहती हूँ जैसे साउथ में आप जाके देखें तो साउथ में बड़ा प्रीडोमिनेंस है फीमेल्स का, और एजुकेशन वाइज, और साउथ हर जगह नॉर्थ से अगर हम कंपेयर करें तो अच्छा है। वो इसीलिए अच्छा है क्योंकि वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है बजाय कि शादी के। तो अगर शादी की उम्र वो रहेगी तो हमारी और वैसे अगर साइंटिफिकली मेडिकली हम देखें तो भी जो मेडिकल इश्यूज़ हैं जो वो भी कम होंगे ऑब्वियसली, अगर आप उसकी उम्र बढ़ा देंगे शादी के। तो और जो डिलीवरीज़ हैं तो वो शिक्षित होंगी तो उनको भी ये पूरा सेंस होएगी कि भाई कहाँ पे आप सेफ़ डिलीवरी करा सकते हो। तो जो होम डिलीवरीज़ का न्यूसेंस है वो भी सरकार के ऊपर भी और समाज के ऊपर भी वो भी कम होएगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रधानमंत्री जी ने वो किया है। अगर इस ये बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाता है गांव के लेवल पे स्पेशली, तो इससे बहुत चीज़ों में सुधार आएगा। पुलिस का भी आधा काम कम हो जाएगा कि जो ये केसेस इस तरह के जो मैंने बताया वो हैं वो कम हो जाएंगे, और बच्चों की एजुकेशन और एक तरह से पूरा सोसाइटी में ही परिवर्तन आएगा। क्या कम उम्र में शादी करने से लड़के और उसके बच्चे को खतरा होता है?
देखिए ये टोटली मतलब कम उम्र ऑब्वियसली जब तक उसकी साइकिल्स ओव्यूलेटरी नहीं है तो वही है, फिर तब तक तो वो कंसीव ही नहीं कर सकती है। तो कम उम्र में शादी होती है तो डिपेंड करता है कि आपका जेनेटिक मेकअप कैसा है, क्योंकि आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि 12 साल की बच्ची ने जन्म दिया, 14 साल की बच्ची ने जन्म दिया, लेकिन किसी भी औरत को माँ बनने के लिए शरीर की ही नहीं, एक साइकोलॉजी की भी ज़रूरत होती है। अब आप कहें कि भाई 16 साल की भी, अब जैसे कुछ कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जिसमें लड़कियां बड़ी जैसे हट्टी कट्टी सी होती है, तो उसमें आप 16 या 18 साल का भी बच्चे को वो जन्म दे सकती हैं फिजिकली अगर देखा जाए। बट क्या सोशली और मेंटली वो इस लेवल की उनकी नहीं सोच होती, साइकोलॉजिकली वो इतनी डेवलप नहीं है कि वो उस उम्र में एक जब वो खुद को ही नहीं संभाल सकती है, उस उम्र में वो एक बच्चे को संभाले। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, मेडिकल जो मेंटल एक साइकोलॉजी जो है उस पर हम कोई स्ट्रेस ही नहीं देते। अब जैसे वैसे बात करें तो अगर मेंटल जो डिपार्टमेंट हमारा होता है, जो साइकोलॉजिकल बिहेवियरल डिपार्टमेंट है, उसमें हमारे यहाँ पे हमें काउंसलर्स भी नहीं मिलते हैं। हरियाणा में सरकारी में भी बहुत कम है। आप बाहर वैसे देखें तो साइकोलॉजिस्ट बहुत ही कम है, इंडिया में ही बहुत कम है, मतलब जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से 3% है हमारे पास। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ उस चीज़ को एक वो समझा ही नहीं जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस को भी हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं माना जाता, मतलब क्योंकि ऐसे ही चले आ रहा है, तो नारी को यही समझाया जाता है कि नहीं ऐसे तो होता ही है। तो वो जो मेंटल इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो अगर वो डिप्रेशन में जाती है, जिसकी वजह से फिर डिलीवर करने के बाद मान लो उसका ब्लीड नहीं रुकता, या जैसे पिट्यूटरी हेमरेज वगैरह बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो सिर्फ उसकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। तो इससे उम्र बढ़ाने से सबसे अच्छा यही होगा कि औरत साइकोलॉजिकली एक तैयार होगी बच्चे के लिए, और उस टाइम पे उसे वो बच्चे को सही से जन्म दे पाएगी और उसकी परवरिश भी अच्छा कर पाएगी।